हेलो दोस्तों, आदिवासी मिस्ट्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम संपूर्ण आदिवासी समाज से जुड़ी वह जानकारी लेकर आए जिससे साबित होता है उनका संपूर्ण जीवन परंपराओं के माध्यम से पूर्ण रूप से प्रकृति से जुड़ा हुआ है। या यूँ कहे कि ये परंपराएं साबित करती है कि वास्तव में आदिवासी प्रकृति पूजक है और वही जल जंगल जमीन के अनादिकाल से मूल मालिक था, है और रहेगा। यह सत्य है कि भीलों का सांस्कृतिक इतिहास गौरवान्वित करने वाला रहा है। हम जानते हैं कि भील एक आदिवासी समुदाय जिससे कई उप समुदाय सदियों से भारतीय भौगोलिक क्षेत्र में निवास कर रहे हैं। आदिवासी शब्द से आशय है वे समुदाय जो आदिकाल या सदियों से निवास करने वाले लोगों के वंशज आदिवासी कहलाते हैं। हम जानते हैं कि भील समुदाय भारतीय भूमि के विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में आदिकाल से निवास कर रहा है। इस आधार पर यह सत्य है कि भीलों की संस्कृति सभी धर्मों के पूर्व की संस्कृति है। इनकी जीवन शैली के अनुसार यह प्रमाणित है कि इनकी परंपराएं भी सभी धर्मों के स्थापित होने के पूर्व की है। इनकी संस्कृति का आधार ही प्रकृति प्रदत्त जीवन शैली का अनुसरण करना है। भीलों की सांस्कृतिक परंपराएं प्रकृति के अनुरूप है, जैसे मौसम के अनुसार वाद्य यंत्रों का वादन करना, मौसम के अनुसार त्योहारों को मनाना और मौसम के अनुसार संस्कृति का पालन करना आदि। आदिवासियों की प्रकृति प्रदत्त सांस्कृतिक परंपराएं निम्नलिखित है। नया साल अखाती। भीलों की जीविका सदियों से कृषि पर आधारित रही है, इसलिए भीलों की परंपराएं कृषि से जुड़ी हुई है। भील समुदाय के जानकार लोग मौसम के परिवर्तन के आधार पर अखाती के दिन को नया वर्ष मानते हैं। आदिवासियों को इस कुदरती शिक्षा, इस दिन की पहचान करने की शिक्षा उन्हें उनके पुरखों से विरासत में मिली है। उनका कहना है कि अखाती के बाद आसमान में बादलों का मंडराना दिखना प्रारंभ हो जाता है। इस दिन हम पुरखों के बताई हुई परंपरा के अनुसार अखाती के दिन सूर्य निकलने से पहले खेतों में बेलों से हल को 4 बार एंटी क्लॉकवाइज जोपते या घुमाते हैं। इस तरह अखाती के अवसर को नए वर्ष के रूप में मनाते हैं। अर्थात भीलों के खेतों में बोवनी करने की तैयारी नए वर्ष के रूप में इसी दिन से प्रारंभ कर दी जाती है। वे इसी दिन दोपहर में बेलों को नहलाकर पशुधन को कृषि विकास हेतु विशेष मानते हैं। अखाती के दिन को विशेष महत्व देते हुए भील समुदाय के लोगों द्वारा मन्नत ली जाने की परंपरा रही है। साथ ही इस समुदाय के लोग अखाती के दिन हाथ में चांदी का सिक्का लेकर यह कहते हैं कि सबको आनंद मिले, विश्व का कल्याण हो, मानव सहयोग की भावना आदि को मन में विचार करने की भी सदियों पुरानी विशिष्ट परंपरा है। भीलों में इसी दिन से सांस्कृतिक आयोजनों को योजनाएं बनाई जाती है। यह एक सदियों पूर्व की परंपराएं होकर आज जीवित है। दूसरा, गौरव देखकर वर्षा होने का अनुमान लगाना। गौरव एक भीली शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ भाप होता है। गौरव भाप अर्थात आसमान में पानी के भाप को देखकर यह अनुमान लगा लिया जाता है कि भविष्य में पानी कौन से दिन या समय में बरसेगा। भीलों द्वारा पानी के भाप को देखकर यह अनुमान लगा लिया जाता है कि जिस दिन गौरव आसमान में दिखाई देता है उस समय से 9 महीने और 9 दिन बाद पानी बरसता है। जिस दिन गौरव भाप होता है वैसे वैसे ही 9 महीने और 9 दिन बाद वर्षा होगी। यह भीलों की परंपराओं से चली आ रही मौखिक शिक्षा का सत्य है, जो कि वैज्ञानिक परिणाम है, जिसमें समय समय पर गौरव और उसके बाद के समय को गणना करना अति आवश्यक होता है, जिससे सही अनुमान लगाने का कार्य किया जा सकता है। इसके अलावा वेरनी पूजन, यह भीली शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है खेतों में बुआई करना। भीलों की सदियों पुरानी परंपराएं वेरनी बुआई करने की रही है। वेरनी करने वाले भील महिला पुरुष दोनों पारंपरिक वेशभूषा धारण करते हैं, बुआई का कार्य करते हैं। इसके शुभारंभ में वे बेल, तिरफन, हल बक्कर को वदाते या टीका लगाने का कार्य करते हैं। इसके बाद में धरती की पूजा भी जुआर रखकर और दारू की बूंदें डालकर करते हैं। वदावने का कार्य ही उनकी पूजा करने का कार्य है, जो परंपरा से चली आ रही रीति रिवाज मानते हैं। बोवनी के प्रारंभ में भीलों द्वारा ज्वार के दानों से बुआई करने की सदियों पुरानी परंपरा है, क्योंकि वे ज्वार को सबसे पुराना अन्न मानते हुए उसे ज्वार माता के नाम से संबोधित करते हैं। दितवारा त्यौहार। दितवारा शब्द का अर्थ रविवार के दिन का त्यौहार होता है। यह त्यौहार खेतों में उगने वाली फसलों की सुरक्षा के लिए मनाई जाती है, जो जून जुलाई के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में बिलांचल क्षेत्र में मनाते हैं। गांव के पटेल के निर्देशानुसार
चौकीदार द्वारा इसकी सूचना एक दिन पूर्व में दी जाती है। इस दिन वर्षा ऋतु के शुभारंभ के साथ बोवनी के 10 या 12 दिनों के बाद में जो रविवार का दिन आता है, उस दिन को फसलों की उज्जवनी करते हुए खेतों में दितवारे को गाड़ दिया जाता है। दितवारे के चित्र का अवलोकन किया जा सकता है। इस दिन भीलों द्वारा अपने घर के बाहर भोजन बनाया जाता है। इसी दिन घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्ते, प्याज, खड़ी लाल सूखी मिर्ची को सुतली में लगाकर झालर बना ली जाती है। इस झालर को घर के दरवाजे तथा घर की बागड़ वाले झोपले पर लगा दी जाती है। दितवारा त्यौहार के बाद से भीलों के वर्षा ऋतु में बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों के वादन करने की शुरुआत की जाती है, जैसे ढाक वादन, पाउवो और पिया वादन। इन ये वाद्य यंत्रों को वर्षा ऋतु के अलावा दूसरे समय में नहीं बजाने की पुरानी परंपरा भीलों में है। इसके अलावा दिवासू त्यौहार, दिवासू को दिवासा भी कहा जाता है। इस त्यौहार में हरे घास और फसल की पूजा करने की परंपरा को दिवासा का त्यौहार कहा जाता है। इसे नीलफी करने का त्यौहार भी कहते हैं। नीलफी का अर्थ है हरी हरी खेतों की फसल और घास की पूजा करना होता है। इस त्यौहार से हरे चारे से पूला बांधने एवं गाय के हरे गोबर से घर को लिपने की शुरुआत करने की सदियों पुरानी सामाजिक परंपरा रही है। इससे पहले वर्षा ऋतु में हरे गोबर से उनके घरों में लिपाई नहीं करने की परंपरा भीलों में आज भी प्रचलित है। गायना गाने की परंपरा। गायना शब्द का हिंदी में अर्थ होता है लोक गाथा को गाना। दिवासा त्यौहार के रात्रि में भीलों द्वारा रात भर गायना, लोक गाथा गाए जाने की एक सांस्कृतिक परंपरा है। इस गायने की परंपरा में भील समुदाय द्वारा सदियों पुराने इतिहास का बखान किया जाता है, जिसे धरती की उत्पत्ति से संबंधित उसका इतिहास, जीवों की उत्पत्ति से संबंधित ज्ञान, पानी के स्वरूप का बखान आदि के इतिहास को भीलों द्वारा गायने में गाया जाता है। गायने की परंपरा में मालू राणा, कालू राणा, भीलू राणा आदि भील राणाओं के नामों का परिचय भी मिलता है। इसी आधार पर इस क्षेत्र के राजा प्रताप सिंह के नाम को महाराणा प्रताप के नाम से जाना जाता है। नवई का त्यौहार। नवई शब्द का अर्थ होता है नई फसलों के अन्न दानों का आगमन का त्यौहार। इस त्यौहार में खरीफ फसल के सभी प्रकार के अन्न दाने, सब्जियां और दालों का आदिवासी भीलों के रीति रिवाज से पूजन करने की आदिकाल से परंपरा रही है। इसके बाद गांव में नए अन्नदानों के सेवन की शुरुआत भीलों के घरों में की जाती है। यही नवई का त्यौहार है जो कि भील समुदाय में पुरानी परंपरा मानी जाती है। यह त्यौहार भी भीलों की रूढ़ी प्रथा का अभिन्न अंग है, जिसके आयोजन में प्रकृति प्रदत्त नई फसलों के आगमन का उत्सव मनाया जाता है। भील समुदाय के बारेला और पावरा में नवई के अवसर पर वे रात भर नाचते गाते हुए भीली भाषा में लोकगीत गाते हैं। लोकगीतों को गाते हुए महिलाएं गांव के लोक देवता, गांव के पुजारा, गांव के वार्तिय, गांव के परिचित युवाओं और बड़े बुजुर्गों सभी को गीतों के माध्यम से न्योता देकर आमंत्रित किया जाता है। लोकगीतों को गाकर नाचने की परंपरा भी सदियों पुरानी विशिष्ट परंपरा है। लोकगीत में मनोरंजन के साथ साथ भीलों द्वारा उनकी अभिव्यक्ति में उनके मौखिक गान की परंपरा को बनाए रखने का भी रहा है। उपयुक्त भीली लोकगीत परंपरा से गाया जाने वाला लोकगीत है। इन समुदाय में यह सांस्कृतिक परंपरा रही है कि वे नवई त्यौहार पर एक दूसरे से मिलजुल कर सुख दुख बांटे और नाच गाना गाते हुए सभी देवी देवताओं, पुरखाओं, गांव के पटेल आदि को नवई के महत्वपूर्ण आयोजन नृत्य के लिए न्योता देते हैं। अन्नदानों की पूजा करने की परंपरा। भील समुदाय के लोगों द्वारा अपने सभी प्रकार के संस्कार के आयोजन में, पर्वों में या विशिष्ट आयोजन में अन्नदानों की पूजा करते हैं, जैसे विवाह के आयोजन में, मन्नत के आयोजन में, इंदल पूजन में, नवई पूजन में। यह इनकी सदियों पुरानी परंपरा है। यह परंपरा प्रकृति प्रदत्त जीवन शैली का विशिष्ट आधार स्तंभ है। इनका भील समुदाय का कहना है कि जिसको खाने से मानव जीवन चलता है, इसलिए यही वास्तविक भगवान है। प्रत्येक अवसर पर हम इन्हीं की पूजा करते हैं। जहाँ भी किसी रीति रिवाज में पूजा का कार्य करना होता है, वहाँ पर भील समुदाय के लोगों द्वारा ज्वार और चावल से ही पूजा करने की परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि ज्वार को ज्वार माता कहते हैं। अपने किसी वचन को पूर्ण करने के ज्वार माता की कसम खाते हैं, क्योंकि ज्वार माता की कसम सबसे बड़ी कसम मानते हैं। इस कसम को खाने वाले व्यक्ति पर विश्वास करने की भी परंपरा भीलों में है। वासपान डालने की परंपरा। भील समुदाय में अपने पूर्वजों को वासपान डालकर याद करने की एक सदियों पुरानी विशिष्ट परंपरा है।
इस परंपरा में वे अपने पूर्वजों के साथ साथ प्रकृति के समस्त जीवों को भी वासपान डालकर यह कहा जाता है कि दहाड़ा, चांद, तारा, धरती, माए, आग, पेड़ पौधे, अनाज सहित संपूर्ण प्रकृति से कहते हैं कि संपूर्ण मानव समुदाय के पुरखाओं की आत्माओं में कोई भूखा नहीं रहे। वासपान टालने की प्रक्रिया में यह होता है कि उस दिन घर का मुखिया पुरुष उपवास रहता है। घर को पशुओं के गोबर से लीप कर शुद्ध किया जाता है। इसके बाद चावल को हांडी में पकाया जाता है। उस पकाए हुए चावल को खाकरे के 5 पत्तों में गुड़, घी एवं दारू की बूंदें डालकर जो तैयार होता है, इस तैयार हुए चावल और पानी की बूंदें अपने घर पर डालना वासपान कहलाता है। यह वासपान डालने की प्रक्रिया संपूर्ण भीलांचल क्षेत्र के भील समुदाय द्वारा किसी की मृत्यु हो जाने के बाद उसका खर्च अर्थात बारवा के दिन और उनके त्योहारों में होली, दिवाली और नवई के दिन यह वासपान डालने का काम किया जाता है। इस क्षेत्र के भीलों द्वारा यह वासपान डालने की प्रक्रिया आदिकाल से चली आ रही है। इस संबंध में यह मान्यता है कि जब से प्रकृति, पर्यावरण, मानवता को मानव ने समझा है, तब से पूर्वजों एवं समस्त पृथ्वी के जीवों के नाम से वासपान डालने की शुरुआत हुई है। इन सभी बातों से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि भीलों द्वारा सभी परंपराओं का संबंध प्रकृति प्रदत्त जीवन शैली का विशिष्ट आधार स्तंभ है। जैसे भीलों द्वारा सदियों से मौसम के अनुरूप नए वर्ष को मनाने की परंपरा है, जिसे वे भीली भाषा में अखाती कहते हैं। इसके अलावा भीलों द्वारा गौरव देखकर पानी बरसने की भविष्यवाणी की जाती है, जो कि इनके मौखिक ज्ञान की परंपरा मानी जाती है। इसके अलावा वेरनी पूजन के साथ ज्वार से बुआई की शुरुआत करने की परंपरा है। दितवार्या का त्यौहार प्राकृतिक वातावरण की शुद्धता को बनाए रखने की परंपरा मानी जाती है। इसके अलावा दिवासु त्यौहार हरी घास और हरी फसलों के लहराने की खुशी का त्यौहार है। इसके अलावा नवई के त्यौहार यह भी प्रकृति प्रदत्त नए अन्नदानों की पूजा करने के बाद सेवन करने की सांस्कृतिक परंपरा है, जो कि एक विशिष्ट परंपरा है। वासपान से संबंधित शोध में पाया गया है कि परंपरा भीलों के पूर्वजों को याद कर उनका प्राकृतिक वातावरण में सहयोग लेने की परंपरा है। दोस्तों, यह शोध पत्र डॉक्टर रमेश चौहान जी द्वारा कड़ी मेहनत व कई दिनों के अथक प्रयास से लिखा गया है, जिसके लिए उन्होंने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कई लोगों से मिलकर इस ऐतिहासिक संगोष्ठी को तैयार किया है। डॉक्टर रमेश चौहान जी, जो कि एक हिंदी विभाग के अध्यक्ष एवं सहायक प्राध्यापक रहते हुए एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है, जिन्होंने समाज पर रिसर्च करते हुए कई ऐसे लेख लिखे हैं जो समाज के लिए महत्वपूर्ण है और आगे भी अपनी खोज जारी रखे हुए। आदिवासियों के मौखिक इतिहास को जिस तरह वह साहित्य का रूप दे रहे हैं, वो वाकई में समाज के लिए एक नई दिशा और प्रेरणा है। आदिवासी मिस्ट्री चैनल उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। उनके इस लेख के लिए उन्हें बहुत बहुत जोहार। जय बिरसा, जय आदिवासी।